औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बायोसाइंटिसिस ऑफ फैटी एसिड्स आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे बॉडी के अंदर जो है वो फैटी एसिड्स बनते हैं। ठीक है, अगर आप लोग फूड की फॉर्म में फैटी एसिड्स नहीं खा रहे, अगर आप फूड की फॉर्म में लिपिड्स नहीं ले रहे, ठीक है, तो आया आपकी बॉडी उस कमी को पूरा कर सकती है या नहीं? तो हाँ, कर सकती है। किस तरह करेगी जी? हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फैटी एसिड्स बनेंगे। ठीक है, उसी प्रोसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। बायोसाइंटिसिस ऑफ फैटी एसिड्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये बायोसाइंटिसिस ऑफ फैटी एसिड्स कब होगा? जब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार ज़्यादा हो जाती है, या आपकी बॉडी में अगर एनर्जी की मकदार ज़्यादा हो जाती है, तो उस ग्लूकोज या उस कार्बोहाइड्रेट से हम या उस एनर्जी से हम क्या बनाते हैं जी? फैटी एसिड्स बनाते हैं या फैट्स बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा आप कि जी मैं तो कोई चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ नहीं खाता, लेकिन फिर भी मैं मोटा हो रहा हूँ। तो असल में जो आप रोटी खाते हैं वो भी इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स या फैट स्टोर होते हैं। अब आपने लिया ग्लूकोज है और वो स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड या फैट हुआ है। किस तरह होता है ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि फैटी एसिड्स कब बनेंगे? जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई हो, जब आपकी बॉडी में जी ग्लूकोज लेवल क्या हो? हाई हो, जब आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, जब आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा पैदा हो रहा हो। तो दीज आर बेसिकली द सिग्नल्स। ठीक है, ये सिग्नल्स हैं किसके लिए? बॉडी के लिए कि जी हमने क्या बनाना है? फैटी एसिड्स बनाना है। तो आपको पता है कि जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, उसके लिए ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट बनता है। ठीक है, पायरुवेट बनने के बाद ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये एसिटाइल कोए क्रिब्स साइकिल में एंटर होता है। ठीक है, क्रिब्स साइकिल में ये ऑक्सैलिक एसीटेट के साथ कंबाइन करके सिट्रेट बनाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, फिर ये प्रोसेस जो है ना वो कंटिन्यू होगा। एसिटाइल कोए किस तरह बनता है? ये पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एसीटेट बन जाएगा और प्लस इसके साथ एक कोएंजाइम ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा जी? एसिटाइल कोए बन जाएगा। ये जो प्रोसेस है ना, इसको मॉनिटर यहाँ पर किया जाता है कि इसमें कब स्टार्ट होना है। इसकी रेगुलेशन पर हम एक और चैप्टर एक और लेक्चर फिर देंगे, लेकिन रेगुलेशन अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये किस तरह। तो सिट्रेट जो है, ठीक है, सिट्रेट के साथ क्या होता है यहाँ पर? ठीक है, ये सिट्रेट फिर आइसोसिट्रेट में, फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट में। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रो बेसिकली ये यहाँ पर रेगुलेट होता है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जब काम करना छोड़ देता है ड्यू टू सम सिग्नल्स, जो अभी मैंने आपको रेगुलेशन का बताया है, वो सिट्रेट को फिर फर्दर आइसोसिट्रेट में या अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट नहीं करेगा। और जब ये नहीं करेगा, ठीक है, तो देयर विल बी ऑटोमेटिकली अ हाई अमाउंट ऑफ सिट्रेट एक्यूमुलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिट्रेट की एक्यूमुलेशन क्या होगी जी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जब इंक्रीज होगी ये सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलेगा। ठीक है, बाहर जब ये निकलेगा तो ये एंजाइम है, उसको हम कहते हैं सिट्रेट लाइएज। अब सिट्रेट क्या है? ये एक 6 कार्बन इंटरमीडिएट है। सिट्रेट लाइएज को तोड़ देगा। ठीक है, सिट्रेट लाइएज इस सिट्रेट को तोड़ देगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक 2 कार्बन एसीटेट में, ठीक है, और दूसरा जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट भी एक 4 कार्बन इंटरमीडिएट।
अब ये सिट्रेट लाइज दूसरा काम ये करता है कि ये कोएंजाइम ए ऐड करता है एसीटेट के साथ। कोएंजाइम ऐड जब करता है एसीटेट के साथ तो एसिटाइल कोए बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है ना वो प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, सिट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, जब जब आप ग्लूकोज या इंसुलिन ज़्यादा पैदा होगी, एक सिंगल होगा, सिट्रेट बाहर निकलेगा। ठीक है, सिट्रेट लाइज की मदद से ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूट जाएगा इनटू एसीटेट एंड कोएंजाइम है। ठीक है, ऑक्सिलो एसीटेट। ठीक है, एसीटेट, यही सिट्रेट लाइज ऑक्सिलो एसीटेट के साथ एसीटेट के साथ कोएंजाइम ऐड करता है, एसिटाइल कोए बन जाएगा। अब हम आते हैं अपने प्रोसेस की तरफ, या वो ये है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया, सॉरी। ठीक है, कि एसीटेट जो है, ठीक है, एसिटाइल कोए, ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे एसीटेट से एसिटाइल कोए के साथ जो है एक कार्बन ऐड होगा, कार्बन की एडिशन होगी। ठीक है, ठीक है, तो जब कार्बन की एडिशन होगी तो कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। एसीटेट पहले क्या था, 2 कार्बन इंटरमीडिएट था और उसके साथ कोए था, तो एसिटाइल कोए हो गया है। अब इसके साथ एक और कार्बन ऐड हो गया है। ठीक है, एक ईवर्ट ये भी है। ठीक है, कार्बन ऐड हो गया है तो ये 3 कार्बन और प्लस इसके साथ क्या है जी, कोए है। तो 3 कार्बन कोए मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मेलोनाइल कोए कहते हैं, मेलोनाइल कोए। तो क्या बन गया, मेलोनाइल कोए बन गया। 6 कार्बन सिट्रेट टूट गया, 2 कार्बन एसीटेट या एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो गया प्लस ऑक्सिलो एसीटेट में। उसके बाद क्या होता है जी, कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, वो एडिशन ऑफ कार्बन करता है टू दी एसिटाइल कोए, तो क्या बन जाएगा जी, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाएगा और इसके साथ पहले से क्या अटैच है, कोएंजाइम अटैच है, तो मेलोनाइल कोए बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, मेलोनाइल कोए बन जाएगा। अब हमारे पास एक एंजाइम है, अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब हमारे पास एंजाइम है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फैटी एसिड सिंथेटेज 1। फैटी एसिड सिंथेटेज 1, फैटी एसिड सिंथेटेज 1 एक ऐसा एंजाइम है जिसके 2 पार्ट्स हैं या रेजिड्यूज है। ठीक है, रेजिड्यूज है, लाइक दिस इज आवर होल एंजाइम। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं एसीपी पार्ट और दूसरे को हम सिस्टीन रेजिड्यू पार्ट कहते हैं। एसाइल कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल पार्ट भी इसको हम कह सकते हैं, और ये जो है ये सिस्टीन रेजिड्यू कहलाता है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको हम और आसानी से लिख लेते हैं, ए पार्ट हो गया और दूसरा बी पार्ट हो गया। ठीक है, एसीपी के साथ जो है ना फास्फोपेंटाथाइनिन जो है ना वो अटैच होता है, एक फंक्शनल ग्रुप है, और सिस्टीन रेजिड्यू के साथ जो है ना वो एक यू कैन से कि कोएंजाइम जो है ना वो अटैच होता है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम आता है। ठीक है, ठीक है, एंजाइम, उसको हम क्या कहेंगे, फैटी एसिड सिंथेटेज। ये अपने साथ अटैच करेगा, ठीक है, एक दूसरे एसिटाइल कोए को। मोलर कोए तो हमने बना लिया है, उसको छोड़ देना, एक एसिटाइल कोए, एक एंजाइम आएगा फैटी एसिड सिंथेटेज 1 आएगा, वो अपने साथ क्या अटैच कर लेगा, एसिटाइल कोए। ठीक है, और इस एसिटाइल कोए से कोएंजाइम रिमूव किया जाएगा बाय एन एंजाइम ऑफ एसाइल ट्रांसएसाइलेसिस। ठीक है, एंजाइम खुद क्या कर रहा है, अपने साथ अटैच कर रहा है एसिटाइल कोए। ठीक है,
एसिटाइल कोए अटैच कर रहा है, और एसिटाइल कोए जब ये अटैच करेगा तो दूसरा एंजाइम क्या करेगा, ये जो कोएंजाइम है पार्ट है, ये इस एसिटाइल कोए से ये कोए रिमूव करेगा बाय एंजाइम एसाइल ट्रांसएसाइलेजेस। ठीक है, और इसकी जो एडिशन है ना, ये जो एसिटाइल कोए है, इसकी जो एडिशन है वो कहाँ पर होगी जी, वो इस सिस्टीन रेजिड्यू पर होगी। ठीक है, सिस्टीन रेजिड्यू पर क्या अटैच हो जाएगा जी, हम एसिटाइल कोए अटैच होगा या एसीटेट अटैच होगा ना, क्योंकि कोएंजाइम से आप एसिटाइल कोए से आपने कोएंजाइम रिमूव कर दिया है, तो क्या रह गया है, सिर्फ और सिर्फ एसीटेट रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो, एक कॉम्प्लेक्स है खुद फैटी एसिड सिंथेटेज, और दूसरा क्या है जी, दूसरा एंजाइम जो ये रिमूव कर रहा है वो एसाइल ट्रांसएसाइलेजेस है। ठीक है, तो ये एडिशन कहलाता है। ठीक है, एडिशन कहलाता है। ठीक है, दूसरे पे क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होता है, ठीक है, दूसरे स्टेप में होगा ये, ठीक है, कि ये जो एंजाइम है, ठीक है, फैटी एसिड सिंथेटेज, ठीक है, वो क्या करेगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है ना वो ये जो सिस्टीन रेजिड्यू के साथ ये डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, बल्कि ये एसीपी के साथ जो है ना वो अटैच होगा। कौन, एसीटेट। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि फैटी एसिड सिंथेटेज अपने साथ इस एसीपी पार्ट के साथ एसीटेट अटैच, एसिटाइल कोए अटैच करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम कोई एंजाइम से रिमूव हो जाएगा। ये खुद एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पर अटैच हो गया और इसकी अटैचमेंट विद द हेल्प ऑफ एसाइल ट्रांसएसाइलेजेस करेगी। दूसरे स्टेप में क्या होता है, एसीपी से, एसीपी पार्ट से इस एसीटेट की ट्रांसफरिंग होती है इनटू दी सिस्टीन रेजिड्यू। सिस्टीन रेजिड्यू पर जो है ना वो ये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल जो है ना वो ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म है। ठीक है, थर्ड स्टेप पर क्या होगा, थर्ड स्टेप पर एंजाइम है मेलोनाइल ट्रांसएसाइलेजेस, वो आएगा और इस एसीपी पार्ट के साथ क्या अटैच करेगा, मेलोनेट अटैच करेगा। ठीक है, अब हमने बनाया क्या है, बनाया क्या था, मेलोनाइल कोए बनाया, यहाँ पर मेलोनेट अटैच हो रहा है। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, किसी रिएक्शन में हम कोएंजाइम को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो कोएंजाइम जब रिमूव होगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 3 कार्बन मेलोनेट रह जाएगा। ठीक है, एंजाइम कौन सा यहाँ पर इन्वॉल्व है जी, मेलोनाइल ट्रांसएसाइलेज। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, इसको यहाँ पर अटैच किया एसीटेट को, और एसीपी के साथ क्या अटैच किया, मेलोनेट अटैच किया। मेलोनाइल कोए हमने लिया था और मेलोनाइल कोए से कोए हमने रिमूव किया, क्या अटैच कर लिया जी, हाँ, क्या रह गया, मेलोनेट रह गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कंडेंसेशन कर रहे हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं। कंडेंसेशन और डीकार्बोक्सिलेशन, हमने मेलोनेट, ये जो मेलोनेट है, हमने मेलोनेट यहाँ पर जो अटैच किया है, ये क्या था जी, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल था। इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल से हमने एक कार्बन को रिमूव करना है, तो क्या रह जाएगा जी, 2 कार्बन मॉलिक्यूल रह जाएगा। ठीक है, तो ये तो डीकार्बोक्सिलेशन होगी। कंडेंसेशन, इसी मेलोनेट को हमने यहाँ पर अटैच करना है विद सिस्टीन रेजिड्यू एसीटेट के साथ, हमने इसको जोड़ना है। तो कंडेंसेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, क्या किया हमने, ट्रांसफरिंग हम करेंगे मेलोनेट जो एसीपी के साथ अटैच है, वो हम किसके साथ अटैच करेंगे, एसीटेट के साथ अटैच करेंगे, जो कि किस पर अटैच है, जो सिस्टीन रेजिड्यू पर अटैच है। ठीक है, यहाँ पर जो एंजाइम है मेलोनाइल एसाइल कंडेंसिंग एंजाइम। ठीक है, मेलोनाइल एसाइल कंडेंसिंग एंजाइम। फिफ्थ स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फिफ्थ स्टेप में हम रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब रिड्यूस हम कौन कर रहे हैं, ये कोएंजाइम्स कर रहे हैं या रिड्यूसिंग एजेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, NADPH को हम NADP में कन्वर्ट कर रहे हैं,
और उस पर हम हाइड्राइड्स जो है ना वो थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्राइड्स हम किस पर थ्रो कर रहे हैं, इस एसीटेट और मेलोनेट पर, ठीक है, एसीटेट और मेलोनेट, ठीक है। हमारा जो क्या कहते हैं उसको, हमारा जो एंजाइम है वो कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है। ये सिस्टीन रेजिड्यू था, ठीक है। इसके साथ क्या अटैच है, इसके साथ हमारा एक एसीटेट अटैच है और दूसरा हमारा इसके साथ क्या अटैच है जी, मेलोनेट अटैच है, ठीक है। ये भी 2 कार्बन इंटरमीडिएट है, ये भी 2 कार्बन। अब इसके साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं जी, हाइड्राइड जो है ना वो ऐड कर रहे हैं। किससे ले रहे हैं, NADPH से ले रहे हैं, ठीक है। तो बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज जो है ना ये करता है, ये एंजाइम जो है ना इसमें जो इन्वॉल्व है, यहाँ से हाइड्राइड लेता है और किसके साथ ऐड करता है जी, यहाँ पर इस एसीटेट और मेलोनेट के साथ ऐड करता है। तो यहाँ पर एक किस्म का एक अल्कोहल जो है ना वो बन जाएगा, ठीक है। 6 स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, इसी अल्कोहल से या यहाँ पर जो बना है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जब जो बना है ना, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उससे हम वाटर रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन, इसी मेलोनेट और एसीटेट से हम वाटर रिमूव करेंगे। तो जब वाटर रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर जो एंजाइम है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेज, इसको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेज, ठीक है। पहले हमने अल्कोहल बनाया, उसके बाद हमने इससे वाटर रिमूव किया फॉरवर्ड टू मेक अ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है, ये सिस्टीन रेजिड्यू है, यहाँ पर जो है ना ये अटैच है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया, इससे पहले हमने हाइड्राइड्स ऐड किए, ठीक है, टू दिस सिस्टीन रेजिड्यू मेलोनेट। 7 नंबर स्टेप में जो है ना वो क्या होता है, रिडक्शन फिर होती है। हम फिर जो है ना वो NADPH या H हाइड्राइड्स ले रहे हैं और उसको हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ जी, इस मेलोनेट और एसीटेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले डबल बॉन्ड था वो हमने किस में कन्वर्ट कर लिया जी, सिंगल बॉन्ड में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और एक हमारा एक 4 कार्बन फैटी एसिड जो है ना वो बन गया है, 4 कार्बन फैटी एसिड। अब आप सोच रहे हैं कि सर जी 4 कार्बन तो नहीं होते, वो तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं, 16 होते हैं, 18 होते हैं। तो सेम ये जो प्रोसेस है ना वो तो फिर से रिपीट होगा। किस तरह रिपीट होगा, इधर क्या होगा, सबसे पहले क्या हुआ था, ACP के साथ अटैच हुआ था, कौन, ACP के साथ अटैच हुआ था हमारा एसिटाइल कोए, फिर उसको हमने उससे कोइंजाइमेली रिमूव किया, एसीटेट रह गया, एसीटेट को फिर हमने ट्रांसफ़र किया ऊपर सिस्टीन रेजिड्यू के साथ, ठीक है। तो पहले से यहाँ पर क्या अटैच है जी, 4 कार्बन, एक मॉलिक्यूल अटैच है, इसके साथ हमने फिर से एसीटेट लगा लिया तो 6 कार्बन रह गया। फिर उसके बाद हम मेलोनेट लेंगे, मेलोनाइल कोए से हम कोएंजाइम रिमूव करेंगे, मेलोनेट लेंगे, ACP के साथ अटैच होगा, ACP रेजिड्यू के साथ, ACP रेजिड्यू से फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ACP रेजिड्यू और प्लस एसीटेट और प्लस क्या कहते हैं उसको, जो ACP मेलोनेट है, ये 4 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पर पहले से अटैच है, कंप्लीट होके 4 लॉन्ग चेन फैटी एसिड बना, ठीक है। तो 4 एक स्टेप में, 4 दूसरे स्टेप में, 4 तीसरे, अगर हमने 16 लॉन्ग चेन फैटी एसिड बनाना है तो हमने इस प्रोसेस को कितने टाइम रिपीट करना है, 4 टाइम्स, क्योंकि 4 कार्बन्स आर मेड इन द होल प्रोसेस। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, इट विल help me and it will mean a lot to me. Thank you.